Thank you, sir. First of all, I would like to thank Himachal Gyan Vigyan Samiti Unit Chairman and management of Sky Smart School, and I welcome all other resource persons present here. I feel very thankful to these people because they have given me opportunity to interact with people of such young age, which is very rare in our job profile. Before moving to my topic, मुझे खुद का भी एक इवेंट रिकॉल हो रहा है जब मैं स्कूल में था, शायद आपकी एज का। आई थिंक शायद हमारे स्कूल का फर्स्ट इवेंट रहा होगा इस तरह का। आई वॉज ऑफ योर एज, तो आई डोंट रिमेंबर द टॉपिक ऑफ दैट इवेंट, नीदर आई रिमेंबर हु हैज ऑर्गेनाइज्ड दैट इवेंट, बट हल्का सा मुझे रिकॉल होता है कि कुछ यूनिफॉर्म पीपल थे, आई थिंक मे बी एसएसबी और इंडियन आर्मी समथिंग। सो एट दैट एज आई फर्स्ट लर्न अबाउट अ नेम। उस दिन मैंने एक पहली बार एक नाम सुना था, भगत सिंह। आप लोगों ने तो सभी ने सुना होगा, बिकॉज स्काई स्मार्ट स्कूल इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन आई गेस। आप सभी लोगों को हर चीज से, और आज की डेट में आप टेक्नोलॉजी से भी काफी टच में हो, है ना? यू आर इन अ वेरी कनेक्टेड वर्ल्ड। बैक देन जब मैं स्कूल में था, जब हम स्कूल में थे तो गांव में मतलब जो मेन स्ट्रीम जो मेन लाइट होता है उसी तरह से कटे हुए होते थे उस टाइम पे। मोबाइल फोन्स का इतना चलन नहीं था, हमारी ओनली टेक्स्ट बुक्स होती थी जिसको टीचर्स पढ़ाते थे। ठीक है, आज के डेट में आपके क्लासेस भी बहुत स्मार्ट हो गए, है ना? स्टूडेंट स्मार्ट हो गए। तो शायद 4th, 5th या 6th में मैंने वो भगत सिंह का नाम सुना पहली बार। उन्होंने जो वो स्पीकर थे उसने भी शायद कुछ बताया, एंड इट क्लिक पे कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं who sacrificed his life in very young age for his country, right? So वो मेरे दिमाग में ऐसा रहा कि I started to search for that name in my books also. तो somehow किसी किताब में एक छोटा सा टॉपिक था भगत सिंह के बारे में, एक पिक्चर थी, और आज की डेट में पता नहीं फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कैसे लिखते हैं टेक्स्ट बुक्स में। उस टाइम पे बहुत छोटी सी एक बायोग्राफी टाइप आती, वेरी स्मॉल, इट डिडंट गिव एनी मच डिटेल अबाउट द लाइफ ऑफ भगत सिंह, बट ये उन्होंने क्या किया था उसको थोड़ा सा वो शायद थोड़ा सा क्या बोलते हैं एक्सेजरेट करके भी लिखते होंगे कि ऐसा ये सब किया था। तो स्लोली एज आई ग्रो अप, एज आई मूव्ड ऑन इन माय लाइफ, जब उसके बारे में ज्यादा सुना, ज्यादा पढ़ा, तो थ्रू जो है बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल दोस ग्रेट पीपल हु मेड दिस कंट्री, who struggled very hard for bringing us here we stand today, तो उन सब लोगों के बारे में जाना। तो they are the assets and they are the gems of our nation। वैसे ही आज की डेट में हर एक बच्चा, जो आप लोग जो स्कूलों में हैं, जो स्कूल्स में हैं, जो उस टेंडर एज में हैं, वो सभी लोग हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा एसेट है, राइट? सो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे सर कह रहे थे कि आई वैल्यू माई सेल्फ, माई बॉडी एंड माई सोल, माई माइंड, राइट? तो अपना वेलबींग एंड कंसीडरिंग दिस, आप शायद बहुत छोटी एज में पता नहीं ये बात आप लोगों की ग्रेविटी आपकी समझ में है कि नहीं, बट इसको एक चीज अपने माइंड में डाल दो, यू पीपल आर द एसेट ऑफ दिस नेशन, दिस अर्थ एंड दिस यूनिवर्स, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस यूनिवर्स। स्टेटमेंट बहुत छोटी, एप्पल बहुत सिंपल प्लेन स्टेटमेंट लगती है सुनने में, राइट? कि हाँ बच्चे हैं, बड़े होंगे, फ्यूचर ऑफ दिस नेशन एंड दिस अर्थ, दिस ह्यूमन काइंड, right? But whatever you do today, whatever you try to make yourself today, it will definitely shape the future of this earth, this country, this society, right? और उसके लिए आपको लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? And start your learning with these names that I gave you, whoever you come across, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, all our freedom fighters, all those people who struggled for human rights, human well-being, who changed society. You daily come across such names. आपके स्कूल में, आपके घर में, आपके मोबाइल फोन में, और हर जगह जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप ऐसे लोगों के बारे में सुनते हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट, ट्राई टू फॉलो दोस माइंडसेट्स, राइट? अपने इस वेलबींग पे फोकस करना, और जो गाइडेंस आपको स्टूडेंट्स, टीचर्स जो बड़े देते हैं, एक्चुअल में टीचर्स एंड पेरेंट्स, बेसिकली टीचर्स एंड पेरेंट्स, राइट नाउ जिस एज में आप हो, तो आपको इनसे गाइडेंस और डायरेक्शंस मिलती हैं, फॉलो इट होल हार्टेडली, लाइक समवन फॉलोज गॉड, ओके? जैसे लोग पूजा पाठ करना कभी
कभी नहीं छोड़ते, राइट। जिन लोगों की वो जिस अपने रिलीजन को अपने उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं लोग, राइट। जैसे अपने धर्म ग्रंथों को हम फॉलो करते हैं अपने राइट नाउ अप टू द एज ऑफ 14-15 प्लीज फॉलो whatever your teachers and your parents teach you and tell you to do whatever it is. If teacher says go for sports, then go for sports, whether you like it, you don't like it, okay. अब टीचर्स आपको कुछ जो टास्क देते हैं, फॉलो इट होल हार्टेडली। मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, लाइक रामायण तो सभी को पता है ना, लाइक हनुमान जी फॉलोड लॉर्ड राम्स इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स। देयर इज अ डिफरेंस इन अ स्टूडेंट एंड समवन्स फॉलोइंग सम इंस्ट्रक्शंस, राइट। अब हम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई टीचर है, कोई वो भी कुछ डायरेक्शंस फॉलो करते हैं। सभी हम अपने पेरेंट्स की बातें मानते हैं उसमें, और जो लॉर्ड राम की बात फॉलो करते हैं उसमें डिफरेंस है। आप लोगों को थोड़ा समझ आएगा, राइट। उस डिवोशन के साथ आप पेरेंट्स और टीचर्स की बातें सुनिए और उसको फिलहाल फॉलो कीजिए अप टू अ सर्टेन एज, एटलीस्ट जब तक आपका स्कूल जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोग असेट हो हमारे कंट्री का भी, ह्यूमन काइंड का आप जो है फ्यूचर को, राइट। Now, whoever is the enemy of this nation, whoever is the enemy of our society, and whoever is the enemy of humankind, उसका जो सबसे प्राइमरी टारगेट क्या होगा, उसका सबसे प्राइमरी टारगेट भी होंगे आप लोग, राइट। बिकॉज यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, therefore you are the most vulnerable target for any such person, any such organization, and whoever you can count on it, who is an enemy of our nation, our society, and our mankind. And the most potent weapon in his hand is what it could be, to destroy your future, right? To destroy this asset of ours. So इसके लिए कई तरह की चीजें एम्प्लॉय करते हैं इस तरह के लोग, जो मैं एनिमी ऑफ नेशन की बात कर रहा हूँ, एनिमी ऑफ सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। They employ many tactics. They try to distract you from whatever instructions you are given to by your teachers and by your parents. वो कोशिश करते हैं कि आप उन चीजों को ना मानो, आप अपने रास्ते से भटक जाओ, आप अपने पढ़ने वाले रास्ते से भटक जाओ। आप जो वेलबींग की बात कर रहे थे ना, यू आर मोस्ट वैल्यूएबल फॉर योरसेल्फ, वो आपकी उस वेलबींग को जो है अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड टुडे सर हैज राइटली सेड कि जो मोबाइल फोन है, एक तो सेल फोन, स्मार्टफोन जिसको हम बोलते हैं, तो इफ इट इज नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली, इट इज द मोस्ट डम थिंग इन द वर्ल्ड। तो इसके थ्रू दीज गैजेट्स भी आपको जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है, टू फीड यू विद सम वेरी नास्टी कंटेंट और समथिंग व्हिच विल डेफिनेटली इंटरफियर विद योर प्रोग्रेस, विद योर वेलबीइंग, है ना। एंड ऐसी कुछ एक चीजें हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ने बोला था, जिस टॉपिक पे मैं वापस आ रहा हूँ, दैट इज सब्सटेंस अब्यूज, है ना। सभी ने सुना है सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स करके सुना होगा सभी ने, है ना। ड्रग्स या चिट्टा, लाइक दिस, ऐसे शब्द सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें जो कंज्यूम हो रही है, और यही हमारे देश को, हमारे समाज को, और इवन की हमारी पूरी की पूरी जो इंसानियत को ये खत्म कर रहे हैं। तो ड्रग्स, ये सब्सटेंस अब्यूज या सब्सटेंस से आप लोग क्या समझते हैं? एनी स्टूडेंट, यू मस्ट हैव रेड इन योर क्लासेस सब्सटेंस या सब्सटेंस अब्यूज, इस ड्रग की हम बात कर रहे हैं। कोई बच्चा बोलेगा? ड्रग इज अ टर्म यूज, एक टाइप की ड्रग जो है एक ऐसी चीज के लिए जिसको हम हिंदी में औषधि भी कह सकते हैं, राइट। ये ऐसी चीज जो एक ऐसा सब्सटेंस जो आप यूज करते हो, कंज्यूम करते हो थ्रू वेरियस मींस, एंड इट इंटरफियर्स और इट ऑल्टर्स योर नॉर्मल बिहेवियर, राइट। चाहे वो आपका बायोलॉजिकल बिहेवियर है, आपका फिजिकल बिहेवियर है, आपका मेंटल बिहेवियर है ना, आपका साइकोलॉजिकल स्टेट है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, ठीक है। इसकी शुरुआत इन चीजों को बनाने की शुरुआत हुई थी टू हेल्प विद योर हेल्थ, ओके, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते थे। सब्सटेंस को जब आप मेडिकली यूज करते थे, एक टाइम पे ऐसा था कि इनकी शायद इन्वेंशन, इसकी डिस्कवरी इसी तरह से हुई होगी कि
इसको जो है कोई भी जो डिस्कवरी शुरू में किसी ने करी होगी तो ये सोच के नहीं की होगी कि इससे कोई इतना भारी नुकसान होगा। सो व्हाट हैपेंड कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे बीच में ही हमारे देश के, हमारे समाज के इंसानियत के दुश्मन बैठे हैं, तो वैसी चीजें ढूंढते रहते हैं। तो उन्होंने इस सब्सटेंस को यूज की जगह क्या करना शुरू किया, अब्यूज, राइट। यूज और अब्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। व्हेन यू यूज समथिंग यू यूज इट फॉर गुड। जब आप अब्यूज करते हो तो आप गलत यूज करते हो, मतलब सिंपल है, ठीक है। सो एनी सब्सटेंस व्हेन यू यूज इट फॉर रॉन्ग पर्पस, गलत चीजों के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हो तो वो सब्सटेंस का अब्यूज हो जाता है, राइट। सो दिस इज द वर्ड, इसको समझो, सब्सटेंस अब्यूज। ये वही चीज है, ये जो ऐसी चीजें जो मैंने कहा कि आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेस के साथ ऑल्टर करती है, इंटरफेयर करती है ना। तो ऐसी ये चीजें जो हम नाम लेते हैं, चिट्टा, हेरोइन, स्मैक, है ना, इस तरह की चीजों का नाम लेते हैं। तो अभी मेरे पास स्पीकर्स आएंगे, आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे इन चीजों के बारे में कि किस तरह से, कहां, शायद इसका थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आप लोगों को क्या समझना इसमें जरूरी है कि एक इमेजिन, एक सबसे खराब चीज इस चीज के साथ, एक सबसे ज्यादा पता नहीं सबको है कि ये चीजें ना बहुत कॉस्टली, बहुत महंगी होती है, राइट। बोलते हैं ना कि अगर कोई किसी को अगर ड्रग्स लेना है तो बहुत महंगा, चोरी कर लेता है, मर्डर भी कर लेता है वो आदमी जो एडिक्ट हो जाता है ना, जस्ट फॉर सेक ऑफ मनी, थोड़ा सा पैसा उसको मिले और वो जो है अपना एडिक्शन को उसको फुलफिल करे। क्योंकि वंस जो भी चीज को यूज करता है, उसकी बॉडी को, उसके माइंड को इस चीज की आदत लग जाती है, वो एडिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम ही लॉन्ग्स फॉर इट और किसी भी तरह से उसको जो है लेने की कोशिश करता है। अब नाउ प्रॉब्लम कहां आती है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस थिंग्स आर इलीगल, लीगल चीजें नहीं है, गवर्नमेंट बैन करती है चीजों को। कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए कानून बने हुए, एक्ट बने हैं पनिशमेंट के लिए, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, वो इलीगली इस चीज को जो है वो कोशिश करते हैं कि अवैध रूप से जो है सबके बीच में, राइट। चीजों को जब अवैध रूप से भेजना है तो इट इज अ कॉस्ट, कि वो क्या करते हैं कि बहुत महंगी ये चीजें बिकनी शुरू हो जाती है। एंड अब कोई चीज महंगी होती है ना, सबसे महंगी चीजें आप लोगों ने क्या सुनी होगी, आप लोगों को पता है कुछ चीजें होती है जो अच्छी चीजें भी है जो महंगी बहुत होती है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, राइट। है वो चीज ऐसी लाइक गोल्ड एंड डायमंड, गोल्ड डायमंड, अपने कार्स, BMW, Porsche, ऐसी चीजें जो बहुत सारी ऐसी चीजें जो काफी कॉस्टली आती है, राइट। लेकिन इन चीजों में कॉस्ट, ये चीज कॉस्टली क्यों है, बिकॉज इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनको बनाना और इनको बेचना, इट इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट। इसको बनाने में, बेचने में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। टैक्सेस भी होते हैं जो गवर्नमेंट को जाते हैं, राइट। लेकिन जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस को लेकर अगर चिट्टे की बात करें, अगर इसको सिंपली बनाया जाए तो ये कितने पैसों, कितने कॉस्ट में बनता होगा। इट इज जस्ट लाइक पैरासिटामोल, है ना, टैबलेट कितने की बनती होगी, 10, 15, 20 रुपए की, ज्यादा 100 रुपए का उसको होता है। लेकिन इसके लिए कितना जो है, जो इलीगली इस चीज को ट्रेड कर रहे हैं या जो कंज्यूम कर रहे हैं, कितना हाई कॉस्ट, कितना पैसा दे रहे हैं इस चीज के लिए, लाखों में, करोड़ों में। आई थिंक पुलिस ऑफिसर्स आपको एक्चुअल में बताएंगे कि ये कितना ज्यादा इसका जो है वो कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो ये इतना पैसा ज्यादा कहां है, इतना पैसा ज्यादा कहां है। अब हम लोग महंगी कार खरीदते हैं तो कितना पैसा उन लोगों को जाता है, या उसको बनाने के लिए कॉस्ट लगी है वहां चला जाता है, कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट को जाते हैं। अब ये चीज तो इलीगल है ना, तो इसमें गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे हैं, खरीदने का ना बेचने का कर रहे हैं, ना इसको बनाने और बेचने में जो इतना सारे वर्कर्स, फैक्ट्रीज इन्वॉल्व है जहां पे ये कॉस्ट लगे। देन वेयर डज दिस मनी गोज, है ना। ये इसका जो भी इसका जो पैसा है, ये जो मनी है, इट गोज टू ऑल रॉन्ग काइंड ऑफ एक्टिविटीज, लाइक टेररिज्म, लाइक ज्यादा से ज्यादा इस तरह की चीजों को, इलीगल चीजों को बनाने के लिए, बेचने के लिए, है ना। देश में जो है उड़पटांग चीजें फैलाने के लिए, जितनी भी इलीगल चीजें आप देख रहे हो, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इट इज द बेसिक कॉज। तो अब हम सोचते हैं, आई होप आप लोग इस तरह के लोगों के कांटेक्ट में ना आए हो, राइट, जो या तो कंज्यूम करते हैं या आप बेचते हैं, लेकिन इनका टारगेट, सबसे मेन टारगेट स्टूडेंट्स है। दिस इज अ फैक्ट।
अपने आप को बहुत बुरे तरीके से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि 1 penny फ्रॉम योर पॉकेट, आपकी जेब से गया हुआ 100 रुपया, इस तरह की हम जो देश के लिए खतरनाक चीजें हैं उसके लिए यूज होएगा, चाहे वो टेररिज्म हो, मिलिटेंसी हो, है ना। एंड जितनी भी जो है हमारे को बर्बाद करने वाली चीजें हैं उसके लिए जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो पैसा वहां जाएगा, तो आप वी विल बी अ कंट्रीब्यूटिंग फिगर टू दैट थिंग। तो अभी मैंने भगत सिंह से इसलिए शुरू किया था कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे लोगों ने देश के लिए बिना कुछ सोचे समझे जो है अपनी जान भी दे दी है, और हम उसी देश को बर्बाद करने के लिए अपनी जेब से अगर कुछ पैसे देने लगे तो वी विल बी अ बिग लूजर, हमसे बड़ा लूजर कोई नहीं होगा, राइट। और ऐसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है इन चीजों से, सीरियसली फ्रेंकली, अगर आपके बीच में कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है जो सब्सटेंस अब्यूज करता है, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को जरूर बताएं। अगर आपको किसी ने गलती से भी अप्रोच कर लिया है, ठीक है, गलती से भी अप्रोच कर लिया है इस चीज को यूज करने के लिए, तो अपने टीचर्स के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने ब्रदर सिस्टर्स के थ्रू, राइट, पुलिस में उसका रिपोर्ट करें, अपने स्कूल में उसका रिपोर्ट करें। ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है ना। और आज की डेट में अगर आप पुलिस के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लेके जाते हो तो आप बिल्कुल जो है वो क्या रहते हो, आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होता है, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने इस तरह का कोई हो गया। लेकिन ये सब चीजें करनी है वेरी कामली, क्योंकि आपके बीच में इस तरह के लोग नहीं होने चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न, है ना। 2 तरह के होते हैं ना, एक तो होता है जो विक्टिम हो गया है, जिसको किसी ने यूज करवा दिया है, अब इस एडिट उसको चाहिए है, उसकी अपनी हेल्थ खराब हो रही है, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी खराब हो रहा है, सोशल स्टेटस खराब हो रहा है ना। समाज भी ऐसे लोगों को कैसे देखता है, अच्छे से देखता है, नहीं देखता है ना, क्योंकि वो ढंग का व्यक्ति रहता ही नहीं है, ना वो किसी से बात कर पाता है प्रॉपर्ली, है ना। आप आपस में देखना, आपको हमने ये पैम्फलेट्स भी दिया है, इसमें कुछ सिम्टम्स लिखे हुए हैं। अगर आपको अपने घर में भी अपने ब्रदर सिस्टर, अपने क्लासमेट्स में इस तरह के सिम्टम दिखते हैं, तो ट्राई टू, तो उसको जो है आप कोशिश करें कि उसके बारे में बात कीजिए, चाहे वो पेरेंट्स से करो, आप टीचर से बात करो, है ना। अपना जो आपके ऊपर होप्स बहुत ज्यादा है, आपके पेरेंट्स की होप है, आपके टीचर्स की होप है, हम सब लोगों की, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। आप सभी लोगों की तरफ भी देख रहे हैं कि आप लोग हमारे इस देश को, हमारी सोसाइटी को कहां लेकर जाते हो। तो उसके लिए आपको अपना वेलबींग, अपना जो फिजिकल वेलबींग, अपना मेंटल वेलबींग, अपना साइकोलॉजिकल वेलबींग, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। थोड़ा भी अगर लगे कि अपना कुछ गड़बड़ हो रहा है, दूसरे का, किसी अपने साथी का, किसी फ्रेंड का, किसी क्लासमेट का गड़बड़ हो रहा है, तो उसके बारे में अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से जरूर बात करें, डेफिनेटली बात करें, राइट। और इसमें मैं सबसे ज्यादा थैंक्स ये हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति को इसलिए भी करना चाहता हूँ, एंड इवन मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, कि दे आर टॉकिंग अबाउट सम टॉपिक्स, ये ऐसी चीजों के बारे में बात करें जिनके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। समहाउ लाइफ की भागदौड़ में हम लोग इन चीजों के बारे में बात करना भूल गए हैं। पहले तो एक परिवार में, एक घर में पेरेंट्स हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, ब्रदर सिस्टर्स हो, तो वो आपस में बहुत सारी चीजों को लेकर बातें करते हैं। आज के टाइम में मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी की मेंटल वेलबींग के बारे में थोड़ा बात कर पाता हो। हर कोई अपने अपनी लाइफ में बिजी है, इवन कि आपके स्कूल के करिकुलम्स भी बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, है ना। आप स्कूलों में बिजी होते हो, फिर घर में बिजी हो, फिर दूसरी एक्टिविटीज में बिजी हो, है ना। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये इंस्टीट्यूशंस जो इस चीज के लिए इन चीजों की सोशल इविल्स जिसको हम कहते हैं, इन चीजों पे बात कर रहे हैं। इट इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है, एंड आई कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस, कि आप जो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग उस पे जो है डिस्कोर्स चला रहे हो, बात उस चीज पे कर रहे हो, है ना। एंड आप इन चीजों को ध्यान से इसको पढ़िए, है ना। आपको इंटरनेट पे भी बतेरी जानकारी मिल जाती है इफ यू नो हाउ टू यूज इट, बट आप कोशिश करिए कि जो स्मार्टफोन है उससे तो आप दूर ही रहें, सब्सटेंस से, ड्रग्स से आप बहुत ज्यादा दूर रहें, बुक्स की और स्पोर्ट्स की आप बहुत नजदीक रहें, हैं। तो वेरी सिंपल थिंग्स इन योर रूटीन, अपने उसमें इसको डाल दो अपने रूटीन में। हमको
किस आप लोग बहुत सारे इवेंट करते हो, मैंने देखा है, आप उस पे करते हो, ड्रग अब्यूज पे भी करते हो, कोई स्कूल में बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं, आप प्लेस करते हो, है ना, आप लोग डांस कोरियोग्राफी करते हो इन चीजों के ऊपर। तो एक बहुत कॉमन सा स्लोगन आता है, से नो टू ड्रग्स। हाँ, सभी सुना है, आप लोगों ने पोस्टर्स भी बनाए होंगे, पेंटिंग्स करी होगी। व्हाट इट मींस से नो टू ड्रग्स, हाउ टू से नो टू ड्रग्स? कब 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 बोलोगे आप नो टू ड्रग्स? Yes, anywhere, anytime, when you see someone using it, and when someone offers it to you, है ना, चाहे आप कोई यूज करते हुए देख रहे हो किसी को, चाहे आपको ऑफर कर रहा है, तो से अ बिग नो। Whenever you write this slogan, say no to drugs, आपका नो हमेशा कैपिटल में होता है, ध्यान दिया है? Say a bold and capital no to yourself and to the person in front of you, right? ये चीज भी हमेशा माइंड रखना कि इस चीज के लिए हमेशा नो ना कहना है, नो कहना है। अपने आप को भी, भाई अगर खुद को भी इच्छा हो रही है ना, कहीं खुद को भी लगाया कि दिस इज समथिंग कूल, कोई कर रहा है, तो से नो टू इट, अ बिग बोल्ड नो, राइट? एंड सिमिलर सेम थिंग अप्लाइज टू योर स्मार्टफोन। जब आपको अर्ज उठ रही है ना कि यार थोड़ी देर के लिए मैं पकड़ लेता हूँ, टू यूज इट अदरवाइज, जैसे आप अपने होमवर्क के लिए, अपने स्कूल के काम के लिए, पढ़ने के लिए यूज कर रहे हो, उस टाइम पे नहीं, थोड़ी सी अगर अर्ज उठ रही है तो वन से नो टू योरसेल्फ, अपने आप को नो बोल के देखो उस टाइम पे। करोगे ऐसा? रहेगा हमेशा नो, ठीक है? सो आई थिंक यही मैं कंक्लूड करता हूं, है ना? रीड मोर अबाउट दीज थिंग्स, रीड मोर बुक्स, रीड अबाउट ग्रेट पीपल, रीड अबाउट ऑल आवर फ्रीडम फाइटर्स। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के सुबह के टाइम 5-10 मिनट सभी फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ लो, इंटरनेट पे पढ़ लो, फोन पे पढ़ लो, है ना? जब आप फालतू के रील्स और शॉर्ट्स के देखते हो, थोड़ा सा पढ़ लो उनके बारे में, है हाउ दे मैनेज इट, थिंक अबाउट इट। आप एक सोचने की अपने अंदर एक क्षमता डेवलप कर लो, लाइक सर्व सिंह, डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर। थोड़ा सा जब भी चीजें आपके सामने आती है तो उसके ऊपर सोच के ही काम करो। चाहे आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है टीचर्स की तरफ से, थिंक एंड देन स्पीक। ओके, तो आई होप कि आप लोग नेगेटिव चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहोगे, अपने वेल बीइंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे एवरी डे, है ना? और आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ।